अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू किचन विद अलीज़े। आज बहुत दिनों के बाद एक रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत मज़े का बारबेक्यू राइस प्लेटर की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। आवाज़ जो है थोड़ी सी मेरी ख़राब हुई है तो इसलिए माज़रत है। तो चलिए रेसिपी हम शुरू कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का सॉस बनेगा इसका और पूरी कंप्लीट रेसिपी आप देखिएगा। मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन और उसमें मैं डालूँगी 5 टू 6 टेबलस्पून दही के हम डाल लेंगे। और चिकन में मैंने जो बोनलेस किया था उसी की जो थोड़ी सी हड्डियाँ थी वो भी मैंने डाल दी हैं। अब 2 टेबलस्पून हम टिक्का मसाला, 1 पिंच जो है हम हल्दी का डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ज़रदा रंग डालेंगे, 1 पिंच ही, और सिरका डाल के इसको कर लेंगे मिक्स। अब फ्राई पैन में आपने लेना है ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बस थोड़ा सा। उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। और उसके बाद अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन आधे घंटे के बाद आपने इसमें डालना है। चिकन में आपने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना, बस इसी में ये कुक होगा, अच्छी तरह फ्राई होगा। और इसको आप ढक देंगे तो चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ेगा, क्योंकि ये बोनलेस है तो ये बहुत कम टाइम लेता है कुक होने में। तो आपने बस इसको अच्छी तरह जो है इसको कुक करना है। और उसके बाद जब तक आपका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता आपने इसे पकाना है। और ये देखें मेरा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे और कोयला आपने गरम करना है और इसको देनी है हमने कोयले की धुनी थोड़ी सी। अब मैं इसमें कोयला डाल के थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे ढक दूंगी और इसे हम साइड पे कर लेंगे। और उसके बाद अब मैं एक और पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल डाला है और उसमें हम डालेंगे गार्लिक डालेंगे चॉप किया हुआ और उसे थोड़ा सा सौटे करेंगे, कलर चेंज नहीं करना। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है क्रश की हुई डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है और इसको भी हमने इसी में हल्का सा सौटे करना है। किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस जो होती हैं उनमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं किया जाता, बस उसे हल्का सा सौटे किया जाता है। और इसको अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो सौटे हो गया। अब इसमें मैंने लंबी कटी हुई गाजरें डाल दी हैं और कैबेज भी हम उसी सारे शेप में डालेंगे। और साथ ही शिमला मिर्च भी मैंने लंबी कटी हुई डाली हैं। और आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती हैं सब्जियां वो डाल सकते हैं। आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और कुटी हुई मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। वर्सेस्टर सॉस आपके पास है तो आप वो डाल दें, और सिरका हम डाल देंगे। और लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, इसमें आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि सब्ज़ियाँ का जो है वो कलर चेंज हो जाए। अब इस डिश में जो एक बात बहुत ही गौर से सुनने वाली है वो ये है कि आपने चिकन जो मैरिनेट करना है उसकी अपने नमक मिर्च बिल्कुल बराबर हों, कि जो है आप और अपनी सब्ज़ियां जो तैयार करेंगे उसके भी नमक मिर्च जो है सब्ज़ी को चेक करके देखें बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे मैं चावल जो है बॉईल कर रही हूँ, नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने डाला है। और इसमें मैं अपने जो है 3 गिलास चावल जो है वो बॉईल कर लूँगी। और 3 गिलास में मेरी 2 डिशेस बन गई थी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, बस ये पकेगा मैं इसमें चावल डालूँगी। अब आते हैं सॉस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के करीब जो है मायोनीज़ ले लिया है और उसमें हम डालेंगे केचप मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून डाले थे इसमें। गार्लिक केचप आपने डालना है इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून ही। क्वांटिटी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक हम डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी, और इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। और अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें रेड चिली जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अब असेंबलिंग की बारी आती है। यहाँ पे मैंने अपने चावल एक डिश में डालने हैं। सबसे पहले आपने चावलों की अच्छी लेयर लगा लेनी है और उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर वेजीज़ की लेयर लगानी है और इसको अच्छी तरह आपने फैला लेना है। ये 2 डिशेस जो हैं 3 गिलास चावल में बड़े आराम से बन जाती हैं अगर आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं। ये बहुत मज़े का, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी होगा। आप अगर चिकन में थोड़ा सा नमक मिर्च को कम कर देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। तो क्योंकि ये बारबेक्यू था तो मैंने हल्का सा स्पाइसी से रखा था। और अब इसको आप अच्छी तरह असेंबलिंग कर लेंगे। और जो हमने सॉस बनाई थी उसे मैंने केचप की बॉटल में शिफ्ट कर लिया है और इसको हम डाल देंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।